बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का कोर्स ऑलरेडी इन प्रोसेस है। टुडे वी आर ऑन लेक्चर नंबर 4। बिफोर वी शुड प्रोसीड विद टुडे लेक्चर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी, वी डिस्कस्ड अबाउट द टू मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट। टीम वर्क का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल एक्सपर्टीज अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड है और इंडिविजुअल तौर पे एक बंदे को एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट होना चाहिए, बट कौन सी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है थ्रू द टीम वर्क। हमारे यहाँ अगर आपका अपना बिजनेस है और आप खुद उसके एक ही पार्टनर हैं तो ठीक है, आप उस बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, बट इट बिकम टू हेक्टिक। आप उसको इतना बड़ा, उसका स्कोप ब्रॉड नहीं करेंगे। अगर आप एक बंदे हैं और आपने एक दुकान ओपन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है आपने, तो आप उसकी स्टार्टअप जरूर करेंगे, लेकिन आप इतना ब्रॉड नहीं बनाएंगे कि ऑलरेडी आपके पास जो है वो इतना बड़ा स्टोर जो एक बंदे के पास करना हो। अगर आप अपने स्टोर का स्कोप बढ़ाएंगे, स्कोप बढ़ाने के मकसद आप उसमें नए आइटम्स डालते हैं, न्यू सेक्शंस डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है पहले सिर्फ ग्रोसरी थी, अब आपने जो है उसके अंदर जो है वो गारमेंट्स भी डाल दी हैं। उसके अंदर आपने जो है वो जो डिफरेंट आपके पास और यूटिलिटीज़ हैं, मेल फीमेल सेक्शन आपने अलग कर लिया, किड के टॉय सेक्शन आपने अलग कर लिया। तो जितना आप अपने स्टोर का स्कोप जो है वो ब्रॉड करते चले जाएंगे, उस लिहाज से आपके पास क्या होगा कि आपको जो मैन पावर है, जो कंट्रोलिंग है आपके पास, वो बढ़ती चली जाएगी। आप किसी इंडस्ट्री को देखें कि इंडस्ट्री के अंदर आपके पास एक हेड होता है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, बट ओवरऑल आपके पास हर सेक्शन के अंदर एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर जो होता है जो रिपोर्ट करता है उसको अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ दैट थिंग। सिमिलरली अगर आप इस चीज़ को इस तरह देखें कि एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड है और ही इज कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज विद इन दैट डिपार्टमेंट। तो आपके पास कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वाई कि हमारे पास टीम जब आपके पास बनती है तो यू गॉट द डिफरेंट एक्सपर्टीज। आप डिफरेंट एक्सपर्टीज को मर्ज कर कर एक जो है कलेक्टिव एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस कि टीम का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। देन अनदर रिसर्च फाइंडिंग इज कि आपके पास वर्क फोर्स जो डाइवर्सिटी है, वहाँ से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो आपके पास इन्हांस होती है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन कि हमारे पास जो है अगर वर्क फोर्स डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, डाइवर्सिफाइड इन द टर्म्स ऑफ स्किल्स, डाइवर्सिफाइड इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, ठीक है, डाइवर्सिफाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज हैं, ठीक है। ऑल दीज डाइवर्सिटीज इट्स लीड्स टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये आपके पास एक आउटकम के फेज में जो है वो आपके पास आती है। दैट्स वाई कि टीम वर्क आपके पास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसको आप आम एग्जांपल में अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि एक होता है और एक आपके पास 11 होते हैं, ठीक है, कि दो बंदों का मिल जाना आपके पास ज़्यादा जो है वो 22 से आपके पास ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके पास हो जाती है। देन वी डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क के क्या प्रिंसिपल्स हैं? आपने टीम वर्क तो करना है, ऑफ कोर्स टीम वर्क के बेनिफिट्स भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी आपके पास हैं, बट कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यू हैव टू अंडरटेक व्हाइल यू आर वर्किंग इन अ टीम। हम अपने रिकैप करते हैं लास्ट लेक्चर को ही। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी शुड प्रोसीड विद आवर टुडेस लेक्चर, हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। टीम वर्क के हवाले से हमने बात की, अभी आपको थोड़ी सी मैंने बताया कि व्हाई टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। देयर आर सम अदर बेनिफिट्स जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। First of all, foster flexibility and responsiveness, especially the ability to respond to the change. Change is one of the common factor. ऐसा common factor कि जो consistent रहता है। Change आपके पास environmental change, आपके पास organization के internal environment में आपके पास change आती रहती है। And most of the time, the internal change is in response to the external change. आपके पास जो external factors हैं, ठीक है, हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो इंटरनल चेंज का फोर्स आपके पास सोर्स बनते हैं, इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फोर्सेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल आपके पास फैक्टर्स हैं। आप देखें, अगर किसी कंट्री के अंदर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल अनस्टेबल होगा, ठीक है, आपके पास चेंजेस, जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो चेंजेस हैं आपके पास, वो तमाम की तमाम चेंजेस आपके पास क्या हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को आपके पास क्या करेंगे, आपके पास इफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल
मूवमेंट चल रही है और जिस एरिया में वो चल रही है उस एरिया के तमाम बिजनेसेस आपके पास जो हैं वो डिस्टर्ब आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज हैं, व्हाटएवर आपके पास जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के काम के अंदर इन्वॉल्व है या मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स के अंदर हैं, तो ओवरऑल आपके पास चीज़ें जो है वहाँ पर आपके पास डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इट्स मीन कि आपके पास जो पोलिटिकल चेंज है वो आपके पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आती है। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास गवर्नमेंट है, उसने सब्सिडी आपको प्रोवाइड की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उसने उस सब्सिडी को आपके पास खत्म कर दिया। अब वो सब्सिडी नो डाउट इट्स सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर सो मैनी पीपल्स, ठीक है। लाइक आपके पास फार्मर्स को जो है वो सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर। अगर ऐसी गवर्नमेंट आती है जो फर्टिलाइजर के ऊपर दैट सब्सिडी वो खत्म कर देती है, तो क्या होगा कि वो आपके पास जो एक एग्रीकल्चर का जो एक सेक्शन है, जितने लोग उससे मतलब बेनिफिट उठा रहे थे, अब शायद वो उस तरह से प्रोडक्टिविटी ना दे पाए और उस तरह का वो बेनिफिट भी जो है वो आपको जो है वो डिलीवर ना कर पाए। तो देयर आर थिंग्स कि आपके पास चीजें जो हैं वो आपके पास क्रॉस मैच हो जाती हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस को, आपके डिसीजंस को, आपकी पॉलिसीज को जो है वो इफेक्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक्सटर्नल आपके पास है दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आप टेक्नोलॉजी की एग्जांपल अपने पास ले लें, ठीक है। टेक्नोलॉजी को आप इस तरह देखें कि टेक्नोलॉजी आपके पास जो है बहुत स्पीडली चेंज होती है, ठीक है। अगर आप आज से 5 साल पहले 7 साल पहले मोबाइल देखें तो आपके पास एक बड़ा सा ईंट जितना वजनी मोबाइल हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज आप देखें आपके पास मीन यू कुड नॉट इमेजिन कि किस किस तरह के और कितने लाइट वेटेड आपके पास मोबाइल्स हैं। आप वेट को छोड़ दें, ठीक है। आपके पास जो है बिल गेट्स ने कहा था कि एक ऐसा दौर भी आएगा कि हम कंप्यूटर को जो है वो मोबाइल की फॉर्म में ले आएंगे। और अब आप देखें आपके पास मोबाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो इवन आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी वो फंक्शंस अवेलेबल नहीं है जो आपके मोबाइल्स के अंदर आपके पास फंक्शनैलिटीज आपके पास जो अवेलेबल है। तो दीज आर द थिंग्स कि आपके पास सिचुएशन बहुत रैंडमली चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आपके पास एडवांस हुई है और नो डाउट टेक्नोलॉजी मोस्टली जो है वो आपके पास ह्यूमंस को बेनिफिट देने के लिए ही एडवांस हुई है और ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन उसका ह्यूमंस की बेनिफिट के अंदर भी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंज को अडॉप्ट करने की, ठीक है। एक्सटर्नल चेंज में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकली फैक्टर्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी आपके पास इन्हांस कर रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती, तो ऑफ कोर्स मतलब कि लॉन्ग रन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आएंगे। दैट इज़ अ फैक्ट कि आपके पास जब न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाती है, आपके प्रोसेसेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास जो फंक्शनैलिटीज़ विंडो 7 के अंदर हैं अभी अवेलेबल, वो आपके पास क्या विंडो 98 के अंदर वो तमाम फंक्शंस अवेलेबल थे, ठीक है। विंडो जो 98 थी उसके अंदर जो फंक्शंस और विंडो 7 आपके पास जो फंक्शंस हैं देयर आर मच मोर डिफरेंसेस, ज़्यादा ईज है, ज़्यादा चीज़ों की आपके पास। द सेम थिंग आपके पास सॉफ्टवेयर आता है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वर्जन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास उसके डिफरेंट बीटा वर्जन आपके पास आते रहते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इन्हांस करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं आपके पास एंड्रॉयड के अंदर, आप देखिए आपके पास क्या है, पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, इन्हांस होते 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 अब आपके पास किटकैट का आजकल जो है वो है। आप एप्पल को देखें ISO 8 आपके पास अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट, कस्टमर फीडबैक, रिक्वायरमेंट, मार्केट रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यू से न्यू फीचर आपके पास ऐड होते रहते हैं और आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास स्ट्रीमलाइन होती चली जाती है। तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एज वेल, ठीक है। ये तो मैंने आपको 2 फैक्टर बताए। इसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर आपके पास हैं, वो भी आपके पास ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल चेंज जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर उनका रोल है। सिमिलरली सोशो कल्चर फैक्टर्स आपके पास हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के देखें तो वो तमाम के तमाम डिपेंडेंट आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि अगर आपके पास ये तमाम चेंजेस मैंने बताया, पॉलिटिकल चेंज है, आपके पास जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज है, कल्चरल चेंज है, सोशो कल्चरल चेंज आपके पास है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं चेंज होने वाले। तो ये जो डिफरेंट चेंजेस हैं, इफ़ यू आर इन द टीम, तो टीम वर्क के अंदर आपके पास ये है कि डाइवर्सिफाइड स्किल, डाइवर्सिफाइड नेचर, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोग आपके पास होते हैं, तो दैट कैन ईजिली हैंडल दैट चेंज। हमारे पास आपके पास एक चीज़ आप देखें कि टीम आपके पास ये नहीं कि सारे एक एज के लोग होते हैं टीम के अंदर आपके पास, ठीक है। टीम के अंदर आपके पास डिफरेंट एजेस के लोग होते हैं, कोई शायद बिल्कुल ही जूनियर हो,
कोई जो है आपके पास शायद मिड कैरियर में हो, कोई आपके पास जो एडवांस कैरियर में हो, ठीक है। अब आपके पास है क्या कि जो एडवांस कैरियर वाले लोग हैं, दे आर द एक्चुअली एक्सपर्ट पीपल, दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द एक्सपोजर, वो डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन देयर इंट्यूशन, और इंट्यूशन आपके पास जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर ही जो है वो आपके पास जो है वो डेवलप होती है। एक बिल्कुल नया बंदा है जो अभी ग्रेजुएट हो गया है, ही डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, ठीक है, जितना कि एक आपके पास एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जो है वो आपके पास जो है वो डिसीजन मेकिंग स्किल या पावर होगी, बिकॉज ही ऑलरेडी लर्न सो मच फ्रॉम हिज मिस्टेक, ठीक है। तो अब वो जो डिसीजन लेगा वो उस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए आपके पास लेगा, वो इस तरह की जो है वो गलत चीज़ आपके पास नहीं करेगा। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपके पास जो है वो होती हैं। तो टीम के अंदर आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, वो आपके पास इन्हांस कर जाती है, ठीक है, काम आपके पास ज़्यादा आसान हो जाते हैं। एंड रिस्पॉन्सिवनेस, एंड जब आप टीम में काम करते हैं आपके पास, तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी आपके पास क्या होती है, वो आपके पास जो है वो बढ़ जाती है, स्पेशली द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज। Flexibility is there, it fosters the flexibility teamwork, it something foster the responsiveness, but the main important thing कि आपके पास जो changes हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करती हैं, मोस्टली द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो आपके पास क्या करते हैं, इसको आपके पास जो है वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, प्लीजेज कस्टमर हु लाइक वर्किंग विद टीम्स। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम द कस्टमर मे बी पार्ट ऑफ द टीम। आपके पास कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर कस्टमर जो है वो आपकी टीम का मेंबर होता है, टीम का पार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते हैं या जब भी आपको काम स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप मकान बनाने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है जी मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतने स्टोरी मैंने बिल्डिंग बनानी है, इतना मेरा बजट है, ठीक है। अब जब आप उसको ठेके पर देते हैं तो वो बंदा मेजरमेंट लेता है, सबको इतनी कॉस्ट आएगी आपकी, और आपकी ये वाली चीज़ जो है मैं आपको तैयार कर दूंगा, ठीक है। इस तरह नहीं होता, हाँ जी ठीक है मुझे 20 लाख दे दे मैं मकान बना दूंगा, नहीं। मकान की पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे स्पेसिफिकेशन लेगा, ठीक है जी, आपने मकान कैसा बनवाना है, कितने स्टोरी होगा, कितने कमरे होंगे, किस जगह पे क्या चीज़ होगी, तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं। तो आपके पास जो बात करने का मेन मकसद है वो ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट का जो स्कोप है, ये जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, दैट इज डिफाइंड बाय द क्लाइंट। जो क्लाइंट है जिसको वो चीज़ ज़रूरत है, वो आपके जो प्रोजेक्ट का स्कोप है उसको जो है वो डिफाइन करता है आपके पास, ठीक है। देन आप जो है उसी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं, ठीक है। क्लाइंट के पास अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, बट यू आर द एक्सपीरियंस पर्सन, आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप अपनी एडवाइस देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं, अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, और आप उन रिक्वायरमेंट्स को जो शायद क्लाइंट को क्लियर नहीं होती, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से उस चीज़ को क्लाइंट को क्लियर करते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप फाइनलाइज करते हैं, बिकॉज आपके पास फाइनल आउटकम है जो डिलीवरेबल है प्रोजेक्ट का, जो एक प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है। प्रोडक्ट इज एक्चुअली डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हमारे पास जो डिलीवरेबल है आपके पास प्रोजेक्ट का, दैट इज द एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्लाइंट ने दी थी, अगर उनको आप फुल फ्लेज मीट करते हैं और क्वालिटी के साथ में आप मीट करते हैं, दैट थिंग इज आपके पास एक प्रोडक्टिव चीज़ है जिसको आपने जो है वो देखना होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये है कि अगर आप कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, कस्टमर आपके पास समटाइम्स टीम का मेंबर भी आपके पास होता है, लाइक मकान बनाते हुए आप चीज़ बनाते हैं, आप उसे दिखाते हैं भाई ये ठीक है, कहते हैं हाँ भाई ठीक है, फिर आप नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, कि आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं, बट आप जो है वो क्लाइंट से जो है वो सजेशंस लेते रहते हैं, उसकी इनपुट देते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको बिल्डिंग बनाने लगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, क्लाइंट उस प्रोटोटाइप को अप्रूव करता है, देन जो है आप उसके आगे जो है चीज़ों क्या करते हैं वो प्रोसीड करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास टीम वर्क है तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट दे आर समथिंग लुक एट द टीम, लाइक रिसर्च ग्रुप आपके पास होते हैं। रिसर्च ग्रुप में आपके पास क्या होते हैं कि डिफरेंट एरिया के एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं उस टीम के अंदर आपके पास जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो आपके पास टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कई दफ़ा आपके पास रिसर्च ग्रुप के अंदर अट्रैक्शन जो है वो पैदा करते हैं। कोई भी बंदा उस रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करेगा, ही हैज़ टू लुक फॉर द एक्सपर्टीज ऑफ द टीम मेंबर। अगर वो उस एरिया के अंदर फिट आता है तो क्या करेगा, वहाँ पर जो है अपने आप को जो है वो आगे मूव कराएगा। Moreover, the teamwork promote the sense of achievement, equity and camaraderie, ठीक है, essential for a motivated workplace। आपके पास जो टीम वर्क है, it is something
सेंस ऑफ अचीवमेंट के सेटिस्फेक्शन, जो एक अचीवमेंट के बाद जो सेटिस्फेक्शन है, ये टीम वर्क में ज़्यादा आपके पास होती है। लाइक आप जब क्रिकेट का मैच देखते हैं, एक पूरी की पूरी टीम आपके पास जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है, और जब मैच वो जीत जाते हैं, एंड ऑफ द डे ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ टीम इज हैप्पी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास होता है, ये सिर्फ कप्तान खुश होता है, बाकी टीम मेंबर सारे मुंह बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो दैट इज द समथिंग पर्पस ऑफ द टीम इक्विटी, each and everybody in the team he has to contribute equally आपके पास, ठीक है, and that is the thing which actually motivate the team members. When managed properly, teamwork is a better way to work, but the most important thing is leadership style, कि कौन सा leadership style आप यूज कर रहे हैं अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर टीम मेंबर्स को आप जो हैं वो इक्वली जो है वो तमाम चीज़ें देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वल टास्क देते हैं, इक्वल आप उसके अंदर पावर शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं, द वे एक्चुअली यू मैनेज द टीम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ द थिंग आपके पास जो है, जो लास्ट सेंटेंस है, व्हेन मैनेज प्रॉपरली द टीम वर्क इज़ बेटर वे टू वर्क, ये आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ है काम करने के लिए। फिर हमने बात की आपके पास बेटर लर्निंग कर्व की तरफ। प्रमोटिंग टीम वर्क इन द वर्क प्लेस इज ऑफन रिकमेंडेड एज वन कैन सी बेटर लर्निंग कर्व। आपके पास एक टीम मेंबर है, अगर वो इंडिविजुअली काम करेगा तो वो इंडिविजुअली ऑफ कोर्स ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इन द ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी प्रोग्रेस है उसको उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट वो जब टीम में काम करेगा, द नॉलेज ही एक्चुअली शेयरिंग इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर अदर्स एज वेल, ठीक है। हर बंदा एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता। एक HR का बंदा मे बी ही इज नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, मे बी ही इज नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन R&D, मे बी ही इज नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन आपके पास फाइनेंस के अंदर, शायद वो जो है उतना ना हो, ठीक है। अब आपके पास होगा क्या कि आपके पास जब डिफरेंट लोग मिलके बैठते हैं तो एक एक्सपर्ट जब बात करता है, ही इज एक्चुअली डिलीवरिंग द मैसेज, कन्वेइंग द मैसेज, तो आपके पास होगा क्या, जो डिफरेंट दूसरे टीम मेंबर जो उस एरिया के नहीं है, ठीक है, वो भी बात को समझना शुरू कर देंगे, अच्छा ये प्रोसेस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो एक्चुअली HR के साथ साथ दैट नॉलेज इज समथिंग एज ए सोर्स ऑफ इंक्रीमेंट, आपके पास एक इंक्रीमेंटल वैल्यू आपके पास नॉलेज के अंदर जो है वो ऐड हो रही होती है। दैट इज द थिंग जो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके पास स्टेबल होती रहती हैं और आपके पास चीज़ें जो है वो इन लाइन होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास ये है कि टीम वर्क को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली a way to progress but also it is a source of learning for the other employees। आपके पास there are number of people in the team, आपके पास टीम मेंबर्स जो है वो वेरी करते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं, बट दो बंदों की भी एक टीम बन सकती है आपके पास। knowingly और unknowingly the team members continue to learn from each other's knowledge, आपको पता नहीं भी होता लेकिन आप जो है वो लर्न कर रहे हो। जैसे आप क्या है कि जब आप अत्तार जो आपके पास एक इत्र बेचते हैं लोग, उनकी दुकान से गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ खुशबू आपके साथ लग ही जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाती है। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके अंदर अच्छी हैबिट्स खुद ही आना शुरू होती है, आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। जब आप अल्लाह वालों के साथ बैठते हैं तो आप जो है दीन की तरह कुदरती रागे होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता बट चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। द सेम थिंग जब आप किसी नॉलेजेबल बंदे के साथ बैठते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली आप क्या करते हैं कि नॉलेज को एक्चुअली गेन कर रहे होते हैं, ठीक है, and thereby enhance their own knowledge, skills and capabilities, which goes a long way in enhancing the work abilities of that very person. That's why कि teamwork बहुत ज़्यादा important है। Individual skill is okay, but when you work in the team, actually you are not only sharing the knowledge, you are not only sharing the information, you are also getting the knowledge. Information एक two way process, information one way process नहीं है। अगर information one way है, ठीक है, तो that is not the knowledge। नॉलेज आपके पास ये है कि जो कुछ आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके बदले में आप कुछ गेन भी करें, ठीक है। बोथ एंड से जब आपके पास इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगी तब आपके पास क्या होगा, वो एक नॉलेज बनेगा। अगर वन एंड से तो आपके पास नॉलेज नहीं है, दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। जब आप टीम में काम करते हैं हर बंदे को इंडिविजुअल जो है वो टास्क दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि जब इंडिविजुअल आपको टास्क दिए जाएंगे तो हर बंदा अपने काम का जो है वो अकाउंटेबल है, ठीक है। जिस तरह आप इस दुनिया में भेजे गए हैं तो इस दुनिया में जब आपने मरना है तो जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं उसके यू आर अकाउंटेबल।
आपके पेरेंट्स उसके अकाउंटेबल नहीं होंगे, आप खुद उसके अकाउंटेबल होंगे। ऐसे ही होगा ना, पेरेंट्स अपने अकाउंटेबल होंगे जो उन्होंने अमाल किए, तो हर बंदा अपने उस अमाल का अकाउंटेबल है। सेम थिंग कि जब आपके पास टीम वर्क के अंदर टास्क असाइन किए जाते हैं, तो जिसको जो टास्क असाइन किया जाता है वो उसी का आपके पास क्या है, वो अकाउंटेबल आपके पास होता है, ठीक है। ऑल्दो द टीम स्किल इन द वर्क प्लेस आर put to test when one works in the team, it also helps to increase the personal accountability. This is one of the important thing. Every individual had targets set for himself for which he and he alone is responsible. जो आपके पास है, जो भी आपको टारगेट मिले हैं उसके आप हैं और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, because that task was something assigned to you and you are the one who has to fulfill those tasks, ठीक है, और आप ही उसके जो आपके पास हैं वो अकाउंटेबल हैं। when each of the member reaches his individual goal, the organizational goal can be achieved. जब हर बंदा अपने टास्क को कमिटमेंट के साथ आपके पास करता है तो एक्चुअली आपके पास क्या होती है, एक आउटकम आपके पास आती है। It is this accountability which eventually helps in achieving the larger goal set forward by the organization. इस तरह जब हर टीम या हर इंडिविजुअल अपने अपने गोल अचीव करना शुरू कर देगा तो एक्चुअली दैट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू समथिंग जस्ट confine the basic concept of the self-management, and after that we should discuss the 6 self-management competencies. These are the most important 6 self-management competencies which each individual must have to handle the self-management project. अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट को बाय डेफिनेशन थोड़ा सा देखें तो सेल्फ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्सनल पावर टू कंट्रोल। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट, आपने अपने आप को जो है वो मैनेज करना है। सेल्फ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्सनल पावर टू कंट्रोल, आपकी पर्सनल पावर है कंट्रोल करने की व्हाट हैपन्स इन योर ओन मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अभी बैठे हैं लेक्चर सुन रहे हैं, आप जो कुछ भी आपके माइंड सेट के अंदर जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, ईच एंड एवरीथिंग इट इज योर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर ओन मेंटल कंट्रोल। आप जो हैं वो सुन रहे हैं बट आप साथ साथ जो हैं वो आपने हेडफोन भी लगाए हुए हैं, ठीक है, या समथिंग आप अपने मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, या आप अपने लिखने में मसरूफ हैं, टीचर वहाँ बोलने में मसरूफ है, ठीक है, अपने नोट्स बना रहे हैं। कई लोग जो हैं एक दूसरे से आपके पास क्या कर रहे हैं, गपशप कर रहे होंगे जी, बस साथ लेक्चर चल रहा है। सो दैट इज योर ओन कंट्रोल कि आप एक चीज को कितनी कमिटमेंट के साथ करते हैं। सो इफ यू हैव योर ओन पर्सनल कंट्रोल of the activity which actually you are doing, तो that is the self management, ठीक है। एक बंदा जो है वो नमाज का कितना पाबंद है, अब इसमें को अल्लाह ताला ने तो आपको नहीं, अल्लाह ताला ने तमाम बंदों को इक्वल जो है सलाहियत दी है। अब आप कितनी पाबंदी करते हैं ये आपका अपना पर्सनल कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपने जी सुबह 7 बजे रोजाना एक्सरसाइज पे जाना है। अब ये आप तक है कि आप अपनी नींद को ब्रेकअप कैसे करते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे अपना, अब आप सुबह जो है 3 बजे सोएं और सुबह से आपने जो है 6 बजे 4 बजे आपने एक्सरसाइज पे जाना है। फॉर एग्जांपल 6 बजे एक्सरसाइज, 3 घंटे बाद कहाँ पे एक्सरसाइज पे जागेंगे। तो आपने अपना टाइम मैनेज करना, इतने बजे अगर सोऊं मेरे नींद के इतने घंटे होंगे, उसके बाद मैं जागूंगा, फ्रेश हूंगा, मैं अपनी एक्सरसाइज पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब 3 बजे सोने के बाद आप 6 बजे कहाँ पे एक्सरसाइज के लिए जागेंगे, तो दैट इज योर ओन पर्सनल कंट्रोल ऑफ फॉर दैट वेरी एक्टिविटी। तो आप खुद हैं जो आप डिसाइड करते हैं कि मैंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, इसके लिए मुझे इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, इस तरह से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव दैट वेरी कंट्रोल तो आपके पास चीजें सेंसिटिवली और बिल्कुल अननोइंगली होना शुरू हो जाएंगी, बट आप आदी बनाते हो, ठीक है। तभी आपके पास ये बात कही जाती है कि आप अगर 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ें सारे के सारे तो आप सारी जिंदगी के लिए नमाजी बन जाते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग अ कैलकुलेटेड फिगर कि जब एक चीज आप बार 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 प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसकी आदत पड़ जाती है कि मैंने इतने बजे जागना है, फिक्र भी होगी, हर चीज आपके पास होगी। तो दीज आर द थिंग कि आपके पास प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कोई भी चीज करने के लिए आपको अपना पर्सनल कंट्रोल एनहांस करना पड़ता है। आप देखते हैं एक बंदा है वो 100 मीटर की रेस के अंदर इस तरह भाग कर चले जाता है। भागना तो आपको भी आता है भाई, भागना तो हर किसी को आता है, हर बंदा भाग सकता है, लेकिन आप उस जैसा नहीं भाग सकते जो एथलीट भागता है। वाई? उस एथलीट की तरह हम क्यों नहीं भाग सकते? बिकॉज उसने प्रैक्टिस किया, उसने अपना पर्सनल कंट्रोल बनाया और पर्सनल कंट्रोल के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज को करता है, ठीक है। ही हैज द सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने इस चीज को अचीव करना है। हम एथलीट है ही नहीं, हमारा वो माइंड पावर नहीं है और माइंड कंट्रोल भी हमारा नहीं है। अगर हमने एथलीट बनना होता तो हम भी उतनी एफर्ट करते, ठीक है। तो हम उस आम एथलीट की तरह नहीं कर सकते, ठीक है। एक बंदा है रेसलर है
तो एक बंदा वेट लिफ्टिंग करता है तो वो अपना जो है पर्सनल पावर ऑफ टू कंट्रोल, पर्सनल पावर टू कंट्रोल द थिंग्स, वो अपने आप के अंदर वो पावर, वो बॉडी, वो चीज वेट उठाने का अपने अंदर सलाहियत पैदा करता है, फिर वो चीज कर सकता है। तो हर चीज को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनल पावर फॉर कंट्रोल वो डेवलप करनी पड़ती है। जब आपका कंट्रोल डेवलप हो जाता है फिर आप कोई भी एक्टिविटी जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट डेफिनेशन, आवर एबिलिटी टू कंट्रोल व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू इट। अगेन द सेम थिंग कि हमने एक चीज करनी है, हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है। आवर एबिलिटी टू कंट्रोल व्हाट वी डू, जो हम कर रहे हैं उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हाउ वी डू इट, अगर हमने कंट्रोल करा तो हम उस एक्टिविटी को एक्चुअली में करना कैसे है, ठीक है। तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर आप जो है किसी अच्छी कंपनी में बैठते हैं, ठीक है, तो वो आपका राइट है, आप जरूर बैठे, ठीक है, बट उस अच्छी कंपनी से बेनिफिट किस तरह लेना है, ठीक है। अगर आप बुरी कंपनी में बैठते हैं दैट इज बैड थिंग, आपने उस कंपनी से जान छुड़ानी है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, वो आपके पास आवर एबिलिटी टू कंट्रोल व्हाट वी डू, स्मोकिंग आप कर रहे हैं, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये आपका अपना पर्सनल कंट्रोल है उस जो है बैड हैबिट के ऊपर, उस स्मोकिंग के ऊपर, ठीक है। बट एक्चुअली हाउ वी शुड कंट्रोल दैट थिंग, अगेन इट्स अ योर डिसीजन। तो दोनों चीजें प्री रिक्विजिट है। वंस यू हैव द पर्सनल कंट्रोल देन यू कैन अवॉइड, ठीक है, और यू कैन समथिंग डिफरेंशिएट बिटवीन द बैड और गुड एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप पर्सनल कंट्रोल ही आपका नहीं तो बुरी चीज भी आपके लिए जो है वो आपके पास अच्छी होगी, ठीक है। स्मोकिंग लोग इतने शौक से करते हैं, उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, बट एक पर्सनल कंट्रोल नहीं है उस चीज को, जी कि उसकी जो बुराई है उसको ज्यादा तरीके से समझते हैं बुरी है, बट स्टिल मतलब दे आर डूइंग द बैड थिंग। तो आपके पास यहाँ पे पर्सनल कंट्रोल इट्स वैल्यू अ लॉट। इट्स अवर कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू मैनेज अवर ओन लाइफ। हमारी लाइफ जो है वो हमारी मोहताज है, हम उसे लेकर चलते हैं, हम ही हैं जो अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, हम ही हैं जो डिसीजन लेते हैं, हम ही हैं सारा कुछ जो है, ठीक है, सब कुछ आपके पास करते हैं। तो वी आर द वन हु हैव टू गिव डायरेक्शन टू अवर लाइफ, वी आर द वन who have to ensure our personal competencies and our commitments toward that very job जो कि हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पर्सनल कमिटमेंट है, पर्सनल एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी आपके पास जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पर्सनल कंट्रोल के लिए आपकी जो कम्पिटेंसीज हैं उसके साथ साथ जो आपकी कमिटमेंट है, ये दोनों चीजें होना आपके पास जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज वन एंगल ऑफ द डेफिनेशन। अगर हम इसको सेल्फ मैनेजमेंट डेफिनेशन को हम जो है वो एक आम सिंपल जुबान में बयान करें, इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस सेल्फ मैनेजमेंट मीन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ फूड, बेसिक नीड्स फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ये आपके पास सिंपल सी चीज है कि आपने अपनी लाइफ गुजारनी है तो उसके लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा, आप मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड को देखें तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास बेसिक नीड्स हैं। अगर आपके पास बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तो आप जो है आगे लग्जरी की तरफ जो है वो सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास जो है वो बेसिक नीड है। अगर बेसिक नीड पूरी होगी तो आप आगे लग्जरी जो है उनको जो है आप जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स, अगर आपके पास बेसिक नीड सेटिस्फाइंग है इन सिंपलेस्ट वर्ड तो आप जो है वो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने खुद को जिंदा रखना है, जिंदा रखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, खुराक की, क्लॉथिंग की और शेल्टर की, ठीक है। आपको छोटी सी फैमिली तो बेसिक नीड में आपकी ये बच्चों की खुराक, उनकी एजुकेशन, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, ठीक है। अब आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, दैट इज नॉट एक्चुअली बेसिक नीड, ठीक है। मोटरसाइकिल से भी काम चल सकता है बट इट्स कम अंडर द लग्जरी, ठीक है। घर भी जो है वो भी आपको ट्रिपल स्टोरी होना चाहिए, घर के अंदर ये भी होना चाहिए, घर के अंदर टीवी भी होना चाहिए, एलसीडी होनी चाहिए जी, टीवी से काम चल सकता है बट एलसीडी होनी चाहिए। तो डिफरेंट आपके पास चीजें जो है वो चीजें जो है आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स हैं और चीजें आपके पास हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट्स आपके पास चेंज करती रहती हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट अवर सेल्फ एंड द थिंग्स और प्रोसेसेस इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव। अब यहाँ पे तमाम के तमाम कंट्रोल जो है, जैसे हमने अभी लास्ट जो मेन हमारे पास डेफिनेशन हमने बात की कि पर्सनल कंट्रोल, ठीक है, टू पावर, आपके पास जो पर्सनल कंट्रोल है पावर के ऊपर, ठीक है, पर्सनल पावर टू कंट्रोल, ठीक है, जो आपने पावर है आपको उसको कंट्रोल करना है आपने, आपके पास लोग यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ एनर्जी। अब इस एनर्जी को डायरेक्शन आपने देनी है, ठीक है। आप इसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे तो इट इज प्रोडक्टिव, आप इसको किसी आम काम में लगाएंगे तो इट इज वो आम की तरफ चली जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको अपनी एक्सरसाइज में लगाते हैं दैट इज अगेन प्रोडक्टिव, आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है।
मसल्स आपके हेल्दी हो रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, उसके बहुत से बेनिफिट भी आपके पास पर एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। अगर आप उस एनर्जी को आप किसी नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर लगा रहे हैं तो उसके तमाम आउटकम आपके पास नेगेटिव ही आएंगे। तो इट्स अप टू यू, तो यू आर द वन हु एक्चुअली गिव डायरेक्शन टू योर एनर्जी। यहाँ पर हम यही बात करें कि सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट अवर सेल्फ। हम अपने आप को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, हम अपने आप को किस तरह से, किस सांचे में, किस रामों से जो है वो ढालते हैं। आपके पास देखें एक चीज अवेलेबल होती है, ठीक है, उसके अच्छे इफेक्ट भी हैं, उसके आपके पास बुरे इफेक्ट भी हैं, ठीक है। टीवी आपके पास जो है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन का सोर्स लें, दैट इज वेरी मच प्रोडक्टिव। अगर उसी टीवी को आप जो है वो फजूल एक्टिविटीज, फिल्में, गानों का यूज करेंगे, दैट इज ऑफ कोर्स मालविशन, इट इज वेरी मच प्रोडक्टिव। आपकी नॉलेज इनहांस एक्टिविटी, आपके पास मेंटल ग्रोथ आपके पास वहां पे चल रही है, तो उसको यूज कैसे करना है, इट्स अप टू यू। रिमोट खुद बहुत नहीं चलता कि ये चैनल देख लो, रिमोट आप यूज करते हैं। यू आर द वन हु एक्चुअली मैनिपुलेट दैट एक्टिविटी, ठीक है, कि आप किस तरह से उस चीज को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी, ठीक है। लाइक रिमोट, मैंने टीवी की एग्जांपल दी, रिमोट आपके हाथ में, अब उसको आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं, दिस इज योर मेंटल एक्टिविटी। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, मैनिपुलेशन है, आप किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। अगर आप फिल्मों गानों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो आपका जो है वो टीवी चैनल वहीं पर रुक जाएगा। अगर आप खबरों की तरफ ज्यादा जो है न्यूज, तज्जिए और आपके पास जो पॉलिटिकल सिनेरियोज है उनके ऊपर इंटरेस्टेड है तो आप उस तरफ होंगे। अगर आप वर्ड के अंदर इंटरेस्टेड है तो यू विल सी फॉर द CNN। कुछ लोगों को एनिमल प्लैनेट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि आपके पास नेचुरल लाइफ के अंदर वो ज्यादा रहते हैं, तो कुछ लोग एनिमल प्लैनेट जो है वो शौक से देखते हैं। तो इट्स ऑल योर चॉइस, जिस पे आप जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके पास। ओके जी, हम इसको जरा वाइंड अप करते हैं डेफिनेशन को। इन अ ब्रॉडर सेंस अगर हम देखें, सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट अवर सेल्फ एंड द थिंग्स और प्रोसेसेस इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव टू सेटिस्फाई अवर वांट्स, ठीक है। जो बेसिक नीड्स थी, वांट्स अब यहां पर आपके पास आ गई, ठीक है, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल अवर एम्बिशन। हम जो कुछ भी कर रहे होते, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आपका कोई मकसद होगा, कोई गोल होगा, तभी आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आप भी एक अच्छे बड़े आदमी बनना चाह रहे होंगे, ठीक है, हर बंदे की ये ख्वाहिश है। दैट्स वाई कि आप अपने आप को, जब तक आप अच्छे बड़े आदमी तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप जो है वो हायर एजुकेशन जो है उसको आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हायर एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जो है वो आगे से आगे जो है वो लेकर जाती है, बिकॉज अच्छी से अच्छी जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ, ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन का, एक अच्छी क्वालिफिकेशन का होना भी जो है बहुत ज्यादा आपके पास जरूरी है। तो दिस इज द बेसिक सेल्फ मैनेजमेंट डेफिनेशन, एक कॉमन सेंस के अंदर हम बात करें। अब जब हमने बात की तो हमने कहा था कि जी पर्सनल पावर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज, कंट्रोल द थिंग्स। सो हाउ कैन वी मैनेज अवर पावर, बिकॉज द पावर तो आपके पास है, एनर्जी आपके बॉडी के अंदर है, ठीक है। जब तक इंसान जिंदा है, वो हरकत उसके हाथ पांव कर रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी है, वो कोई भी एक्टिविटी जो है कर सकता है। अगर वो मेंटली जो है वो स्ट्रांग है, मेंटल उसका ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है, तो स्टिल भी आप काम कर सकते हैं। बॉडी आपकी फंक्शन नहीं कर रही, दिमाग आपका काम कर रहा है, स्टिल मीन आपके पास जो है आप जो है वो काम कर सकते हैं। और एक्टिविटीज जो आपके पास, साइंटिस्ट फिजिक्स का जिस्तेमाल के दुनिया ने तहलका मचाया, हिज बॉडी कैन नॉट मूव बट हिज माइंड इज वर्किंग। उस माइंड से उसने कितने बड़े बड़े आपके पास जो है चीजें जो है सबकी सारी आपके पास जो है वो आपके पास कंप्लीट की। सो वी शुड डिस्कस अवर के मैनेजमेंट ऑफ पावर, हाउ कैन वी मैनेज अवर पावर। मैनेजमेंट ऑफ एनी kind employs more than the exercise of power, it employs control। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज़ आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड एम्प्लॉयज मोर देन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, इट एम्प्लॉयज कंट्रोल, ठीक है। आपका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। पावर तभी मैनेज होगी जब आपके जो कंट्रोल है वो आपके पास अच्छे होंगे, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की एग्जाम्पल ले लें, पहली गियर के अंदर आपके पास जो है वो ज्यादा पावर होती है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आपके पास गियर चेंज होते चल जाते हैं, कंट्रोल आपका लूज होता चल जाता है और पावर आपके पास जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कि आप जब चढ़ाई चढ़नी होती है तो आपको ज्यादा इंजन की पावर की जरूरत होती है, तो आप पहले दूसरे गियर में चढ़ाई चढ़ते हैं, वहाँ चौथे गियर में चढ़ा के दिखाए ना, ठीक है, तो लूज कंट्रोल के अंदर आप कभी भी नहीं चढ़ पाए, ठीक है। तो जितना आपका गियर आपका लोअर होगा उतना ही गाड़ी के ऊपर कंट्रोल जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर मैनेजिंग द पावर, ठीक है। आप जितना मर्जी गाड़ी को स्पीड दे दें, पहले गियर में जिस स्पीड तक जाना है उसी स्पीड तक जाएगी, उससे आगे गाड़ी आपके पास नहीं जाएगी। बट जो आप तीसरे, चौथे, पांचवें गियर के अंदर चले जाते जाएंगे, अपना कंट्रोल कम करते जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, बट उसकी स्पीड जो है बढ़ती चली जा रही है आपके पास, ठीक है। दैट इज द थिंग कि आपने अपनी पावर को जो है वो कंट्रोल करना है।
We can control or manage things, processes and events in our lives even if it happen as if we don't. हमारे इर्द गिर्द कई चीज़ें ऐसी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. लाइक हमने अभी एग्जांपल लिया आपके पास कि आपके पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, बट वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दोज फैक्टर, बट वी कैन कंट्रोल द चेंजेस विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो है प्रोसेसेस में वो तो हमारा कंट्रोल है ना, ठीक है. डिसीजन हमने लेने हैं, उस चेंज को हमने रिस्पॉन्ड करना है. तो हाउ ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू दोज चेंज, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकिंग स्किल ऑफ द सीईओज. जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, ये तमाम उनकी उस डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर आपके पास जो है वो डिपेंड करता है. यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल और मैनेज थिंग्स, प्रोसेसेस और इवेंट्स इन आवर लाइफ्स इवन इफ इट अपीयर्स एज इफ वी डोंट. ठीक है. अब आपके पास हमेशा अच्छा तो नहीं होगा, ठीक है. आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि हर दफ़ा अच्छा ही होगा, ऐसा तो नहीं है. लाइफ में आपके पास अप डाउन्स होते हैं. कई दफ़ा किसी की आपकी फैमिली में डेथ हो जाती है. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट थिंग. डिड एनीबॉडी हैव द पावर टू कंट्रोल द डेथ? कोई भी उसके ऊपर नहीं है, ठीक है. दैट इज द फैक्ट. और उसने होना है, ठीक है. वो रिज़ा इलाही है कि उसके अंदर उसने होना ही होना है. जब जिसका टाइम पूरा है उससे डेथ होना है. आप जितने मर्जी अमीर हैं, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपके पास तमाम रिसोर्सेज आप लगा लें, बट वंस अ पर्सन डाइड ही विल नेवर रिटर्न. वो बंदा वापस नहीं आएगा आपके पास, ठीक है. तो दैट इज द थिंग कि हम कई दफा कुछ चीजें चाहते हैं कि ना हो, बट वी कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स बिकॉज दोज आर द नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है. नेचुरल हैजर्ड्स, सैलाब आ गए, अब इतने लोग, सब कुछ हुआ. वी कॉन्ट मैयर्स लेके हम उसे कम तो कर सकते हैं, हम उसके नुकसान को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, बट हम उसे ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही ना आए. रेनफॉल आपकी ज्यादा होगी, बारिशें आपके पास ज्यादा होगी. अब बारिशों को आप क्या कंट्रोल करेंगे? डिड एनीबॉडी हैव द कंट्रोल ऑन द क्लाउड्स? नहीं आप कर सकते कि बारिशें ये थोड़ी हों, इस दफा इस एरिया में बारिश ज्यादा हो जाए, इस तरफ जो हमारे पास दरिया में पानी जाए, और इस तरफ बारिश ना हो. नो, यू कैन नॉट. तो कई दफा आपके पास चीजें, कंट्रोल भी आपके पास है, पावर भी है, लेकिन चीजें वैसे नहीं होती जैसे आप चाह रहे होते हैं. सो समथिंग इस तरह की चीजें आपके पास जो कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, तो उनको हम जो है उनको हम छेड़ नहीं सकते. वहां पे हमारी पावर या कंट्रोल जो है वो काम नहीं करेगी. We choose the processes in which we are engaged, and even if we feel we can't escape them, we can actually choose not to try. अच्छा, यहाँ पर अभी एक और बड़े मजे की बात यहाँ पर आपके पास ऐड हुई कि we choose the processes in which we are engaged. मतलब कि हम कुछ काम, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग में स्ट्रांग है, यू हैव टू डू द अकाउंटिंग जॉब. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं जी आप ये फलाना मार्केटिंग का टास्क, R&D का टास्क करें, तो अब आप उससे भाग तो नहीं सकते. लेकिन ऑफ कोर्स अगर यू आर नॉट द एक्सपर्ट, तो आप जितनी इनपुट दे सकते हैं, जितनी यू हैव द कैपेबिलिटी, उसके मुताबिक आप जो है चीज़ों को जो है वो करके चीज़ों को जो है आप आगे जो है वो कर सकते हैं, अपना काम जो है वो चला सकते हैं. तो दोज आर समथिंग, दो डिफरेंट चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, कि आपके पास वी चूज द प्रोसेस इन विच वी आर एंगेज्ड. हमें वो प्रोसेस चूज की है जिसके अंदर हम एंगेज थे, एंड इवन इफ वी फील वी कांट एस्केप देम, ठीक है, वी कैन एक्चुअली चूज एंड नॉट टू ट्राई. अगर आप नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स आपको प्रोसेस चूज ही नहीं करना चाहिए, ठीक है. लर्निंग इज अनदर एस्पेक्ट कि आप कहते हैं नहीं मैं ऐसे लर्निंग करूंगा, ठीक है. लेकिन अगर इफ यू हैव द टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न दैट थिंग, देन आप उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, ठीक है. आपके पास कई चीजें होती हैं कि कई गेम्स आपके पास होती हैं. उन गेम्स में आप देखें, फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग, ठीक है, वो लिखते हैं, पहले वो बताते हैं कि ये चीज आप घर पे ट्राई ना करें, बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल, दे आर द ट्रेंड्स. वो ट्रेंड लोग हैं सारे के सारे, और वो तमाम के तमाम आपके पास प्रोफेशनल है. वो जो प्रोफेशनल हैं वो उसको ट्राई कर सकते हैं, आप उसको ट्राई जो है वो नहीं कर सकते. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपके पास पहले प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो आपको जो है वो दे दी जाती हैं, जी आप इस तरह करें, इस तरह आप जो है वो ना करें, ठीक है. इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन दैट वेरी थिंग, फिर तो आप जरूर चलाएं. अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न दैट थिंग, देन जो है आप उस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस करें. अदरवाइज मतलब दैट थिंग शुड बी अवॉइडेबल. Choosing to manage what's in our span of control is the first step towards the self-management. First of all, we should clarify that what is meant by the span of control. ये span of control आपके पास क्या चीज़ है? एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होती है, वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक. हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड होता है, ठीक है. वो हेड जो है उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको क्या करता है, वो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है. ओके जी, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी. अब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है,
ठीक है, वो जो है उस डिपार्टमेंट के अंदर तक है, वो अपने जितने भी डिसीजंस, ठीक है, वो ले सकता है, या जो चेंजेस वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, ही कैन ओनली विद इन द स्फेयर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेज के डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंसेज का, तो तमाम डिसीजन मैनेजमेंट साइंसेज के स्फेयर के अंदर ही लोग हैं। वो डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो मैथमेटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट हिज स्पैन ऑफ कंट्रोल। उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वही है, उसकी अथॉरिटी और कंट्रोल वहीं तक ही है जहां तक आपके पास उसका स्पैन है, ठीक है, एक जो उसका स्कोप है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, अगर हम डायरेक्टर की बात करें एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की बात करें, तो वाइस चांसलर का कंट्रोल जो है वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी के ऊपर है। हर डिपार्टमेंट के अंदर वो कुछ भी कभी भी कोई भी तब्दीली ला सकता है, तो उनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वीसी का वो आपके पास जो है ब्रॉडर है, बट हेड ऑफ डिपार्टमेंट का स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके पास छोटा है। सिमिलरली आपके पास हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट बंदे होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट एवर टास्क, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी है उसका अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल उस लाइब्रेरी के अंदर है। उस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स किस तरह होंगी, किस पैटर्न से होंगी, किस नंबरिंग से होंगी, ठीक है, किस सीक्वेंस में, कौन सब्जेक्ट वाइज, किस का सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की बुक्स पहले आएंगी, कौन सी बाद में, तमाम चीजें आपके पास जो है वो यहाँ पर वैलिड होंगे, जो है वो देखा जाता है और आपके पास जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके पास अथॉरिटी है, एक कंट्रोल है, ठीक है। और आपका अपना, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल उस अकाउंट्स के अंदर है, और जो भी आपके पास सब कुछ आपका जो कंट्रोल है वो उसी स्पैन के अंदर आपके पास होगा। तो चूजिंग टू मैनेज व्हाट्स इन योर स्पैन ऑफ कंट्रोल, और अगर आप अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो आपका स्कोप है, जो आपकी बाउंड्री है जिसके अंदर आप रह के काम करना है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्कोप ऑफ कंट्रोल का डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फायदा आपके पास ये है कि आपको अपनी अथॉरिटी का पता है, और जिस जिस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसका भी आपको पता है। फॉर एग्जांपल आप वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी जॉब है क्या, आपको अगर ये पता चल जाए तो आप दूसरे की जॉब में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपने किस चीज को कहां तक कंट्रोल करना है, यहां पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और यहां पर इस बंदे का जो कंट्रोल है वो आपके पास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल इजिली, वंस यू स्टार्ट मैनेजिंग योर स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ मैनेजमेंट। जो आपने सेल्फ मैनेजमेंट अपनी करनी है उसकी तरफ आपके पास है। सिस्टमैटिक अप्रोच है आपके पास, जो भी एक सेल्फ मैनेजमेंट है, इट्स टेक अ डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलप एंड मैनेज अवर पर्सनल पावर, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज द कंट्रोल ऑफ द पर्सनल पावर। जो पर्सनल पावर है उसको आपने कंट्रोल करना, ठीक है। अथॉरिटी आपको दी गई है, पावर आपको दी गई है, अगर आप उस अथॉरिटी को मिस यूज करेंगे, ठीक है, तो मे भी आपके पास एक आउटकम ना आए, ठीक है। लाइक आपके पास डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती हैं, वो करप्शन करती हैं, मिस यूज करती हैं अथॉरिटी का, ठीक है, और नेक्स्ट में फिर क्या होता है, उनको चांस ही नहीं मिलता आने का। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दे डिड मतलब सो मैनी करप्शन विद इन द कंट्री, तो आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो अच्छी तरह से एक चीज को अच्छी तरह से लीड नहीं करेगा, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे आपके पास होनी चाहिए थी। दैट इज द थिंग कि आपके पास चीज़ों को होना चाहिए, और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत आपके पास जो है चीज़ों को होना चाहिए। और अगर आप पर्सनल पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगेन आपके पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। आपको सिस्टमैटिकली चीज़ों को इनलाइन करना पड़ेगा, आपने पर्सनल कंट्रोल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन ऑल द कंट्रोल ऑन द पर्सनल आपके पास जो पावर है वो तभी डेवलप होगी जब आप अपनी चीज़ों को तमाम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। अगर आपके तमाम टास्क जो हैं वो एब्रप्ट है, कभी भी कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं और उसको आप सिस्टमेटिकली नहीं करते, तो एक्चुअली आपका कंट्रोल जो है वो पर्सनल, जो आपका पर्सनल पावर उसके ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा आपके पास वीक है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है कि मैंने आज ये कोर्सेज पढ़े हैं, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैंने ये लेक्चर सुनने हैं, ये मैंने असाइनमेंट्स करनी है, ये तमाम टास्क मैंने करने हैं। जब आप वो तमाम टास्क कर रहे होते हैं तो क्या आपके पास एक्चुअली आपके पास हो रहा होता है? ठीक है, एक्चुअल में आपके पास क्या चीज़ है कि आप अपनी एनर्जी को, अपने तमाम एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं, उनको आप जो है इनलाइन कर रहे होते हैं। वो तमाम एक्टिविटीज़ को जो इनलाइन होना है दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग, और वही सिस्टमेटिकली इनलाइन होके आपको अपने जो पर्सनल पावर उसके ऊपर आपको जो है वो कंट्रोल प्रोवाइड करती है। वी ऑल्सो नीड अ विजन फॉर आवर लाइव्स दैट फोकसेस आवर सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज ऑन द परस्यूट ऑफ personal lifelong goals and objectives. That is the most important thing we are lacking nowadays. हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम है।
हम एक चीज कर तो रहे होते हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, आउटकम क्या होगी, ये नहीं पता। बस सिर्फ जीपी की दौड़ है, 3.7 जीपी आए, 3.5 सी जीपी आए, जीपी इज ओके, जीपी अच्छा होना चाहिए, अच्छी ग्रेडिंग होना बहुत अच्छी बात है, बट द एक्चुअल पर्पज ऑफ ईच एंड एवरी कोर्स एंड एक्चुअल पर्पज जो इस डिग्री का है, दैट इज द स्किल इम्प्रूवमेंट, लर्निंग है। जो आप लर्निंग करेंगे, स्किल्स इंप्रूव करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको मार्केट में आपकी जो है वर्थ को इंक्रीज करेगी। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी से, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने कहाँ जाना है, आप कहेंगे कराची जाएंगे, ठीक है, तो आप कराची जाने के लिए जो रास्ता कराची जाता है, आप उस रास्ते पर ही कराची जाएंगे ना। अगर आप कहेंगे जी ये मैं जो है कश्मीर हाईवे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और मैं सीधा कराची पहुंच जाऊंगा, तो आप कराची पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, आपकी डायरेक्शन ही गलत है। कराची तो आपने जाना है, लेकिन किस रास्ते से जाना है पहले वो तो आप डिसाइड करें, वो तो किसी से पता कराएं। आपने जाना कराची में, आप बैठ गए ट्रेन में, जो है वो जो इस्लामाबाद जा रही है, जो ट्रेन मुल्तान जा रही है, भाई वो कराची नहीं जा रही, वो उस तरफ जा रही है। अगर आपने कराची जाना तो आपको कराची वाली ट्रेन पर ही बैठना चाहिए। ठीक है, आपने जाना जो है वो कोलालमपुर है, आपने ट्रेन जो है वो आपने जो फ्लाइट पकड़ लिया है वो आपने पकड़ लिया जी इंडिया की, तो वही सिंगापुर जो कोलालमपुर है, इट्स समवेयर एल्स, इंडिया है समवेयर एल्स। तो आपने जो भी अपनी चीजें हैं उनको आपने मैनेज करना है। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी मंजिल अपनी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट हैव विजन। ये जो मैं जो भी काम कर रहा हूं इसका मकसद क्या है, इसकी आउटकम क्या आएगी, इसके आउटकम से कौन कौन से बेनिफिट है, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। जितना आप चीज के बारे में क्लियर होंगे, जितना आपका विजन ब्रॉडर होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप उस एक्टिविटी के जो है वो परफॉर्म आप जो है वो कर पाएंगे। सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आल्सो नीड अ विजन फॉर आवर लाइफ्स, and that vision is most important because that vision leads towards the pursuit of the personal lifelong goals and objectives। ये तमाम चीजें जो आपके पास जरूरी हैं। आप जिंदगी में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एथलीट हैं तो आपको पता मैं दुनिया का बेस्ट एथलीट 100 मीटर में बनना चाहता हूँ, तो दैट इज योर विजन। फॉर दैट वेरी विजन यू विल वर्क हार्ड। आप वर्क हार्ड करोगे, एफर्ट करोगे, सारी चीजें आप लोग करोगे। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है भाई इसका फायदा क्या होगा तो आप उस चीज को करने का कोई वो फायदा नहीं। ठीक है, आपको क्लास के अंदर केस स्टडीज दी जाती हैं, आपके क्विज फलाना हर चीजें आपके साथ शेयर, रिसर्च पेपर दी जाती है, ये पढ़ो, तमाम चीजें देने का मकसद यही होता है कि जब व्हेन यू गो इनटू द फील्ड यू हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास इन तमाम चीजों को जो है वो नॉलेज आपके पास हो, नॉलेज नहीं होगा तो आप इन चीजों को जो है वो नहीं कर पाएंगे उस तरह से। डिसिप्लिन एंड सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज इफ एक्सरसाइज क्रिएट फ्रीडम। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। डिसिप्लिन, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ के आपके पास क्या होती है, तमाम चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट, तमाम चीजें आपके पास हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिसिप्लिन एंड सेकंड थिंग इज द सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। हम नेक्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे, कौन कौन सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज आपके पास है। ठीक है, डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, इफ एक्सरसाइज इट्स क्रिएट अ फ्रीडम, इट क्रिएट फ्रीडम। आप जो है इजिली एक चीज को जो है कर पाएंगे, बट सेल्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। फ्रीडम तो है बट रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। यू हैव टू वर्क बट यू हैव टू वर्क अंडर योर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो अथॉरिटी लाइन है उसके अंदर रहकर आपको जो है वो काम करना है। आप अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, तो आप डायरेक्टर का स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज नहीं कर सकते। टेकिंग ऑनरशिप ऑफ लाइफ, ओन करना, ये हमारी लाइफ है, हमने इसे गुजारना है, कितनी अच्छी तरह से हमने से गुजारना है वो अब आपका डिसीजन है। ठीक है, टेकिंग ऑनरशिप ऑफ आवर लाइफ, आवर वर्क एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। और आवर कॉन्सिक्वेंसेज जो हम आउटकम है हमारे एक्शंस की, अगर हम अच्छा करेंगे तो आउटकम अच्छी आएगी, अगर हम बुरा करेंगे तो आउटकम होगा बुरी आएगी। ठीक है, तो हम उसके जो है तमाम जिम्मेदार हैं। इट्स रिक्वायर लर्निंग टू अडैप्ट दोज कॉम्पिटेंसीज टू द लाइफ वी एनविजन फॉर आवर सेल्फ। तो आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज हैं, यू हैव टू लर्न दोज कॉम्पिटेंसीज, वो आपके पास ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होगी, बिकॉज सेल्फ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, और कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर होनी चाहिए एंड दैट कॉम्पिटेंसीज कैन बी लर्नड, वो सीखी जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में मैं आगे दूं, आपने जो है वो साइकिल चलाना सीखनी है, तो इनिशियली क्या होगा, आप गिरेंगे, ये होगा वो होगा, बट विद टाइम एज मच यू एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा आप चलाएंगे उतने आप जो है वो परफेक्ट इन दैट सेंस वो आप होते चले जाएंगे।
दैट इज द थिंग कि आपके पास एक्सरसाइज मेक मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा उतने ज़्यादा आप जो कंट्रोल चीज़ के ऊपर आपके पास बढ़ता चला जाएगा आपका। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक है उसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास 6 कंपिटेंसीज ऑफ सेल्फ मैनेज पीपल, ठीक है। एंड सेल्फ मैनेजमेंट के लिए जो 6 इंपॉर्टेंट कंपिटेंसीज हैं वो आपके पास क्या है। एवरीवन हैज अ कैपेसिटी फॉर बिकमिंग सेल्फ मैनेज। हर बंदा खुद को मैनेज कर सकता है, बट कैसे मैनेज करना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक तरीकाकार है, वो आपके पास क्या है। विच इन्वॉल्व 6 competencies दैट कैन बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के थ्रू लर्न की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल होलनेस, ठीक है। Second, we have the self-confidence, then we have the self-awareness, then we have a drive, self-respect and self-esteem, and then respect for the others. That is the most important thing. We should start with the wholeness first. The whole person provide the background and support for managing ourselves, for integrating the experience, thoughts, feelings, emotion, values and actions that go into making us who we are. आप overall हैं क्या? इंसान के अंदर कौन कौन सी ऐसी सेंसेशंस हैं, सेंसेस हैं जो कि इंसान को इंसान बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस ऑफ थॉट्स, आप सोचते कैसे हैं, एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज़, एक्शंस, आप कैसे एक्ट करते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपके पास जब आप डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द एक्सपीरियंस। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके पास हो, तो इन तमाम चीज़ों के एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करके हम एक होलनेस बनाते हैं। एक इंसान पूरे का पूरा आपके पास तभी बनेगा कि जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, हाउ ही मतलब गिव रिस्पेक्ट टू समबॉडी, हाउ ही एक्ट, ये तमाम चीज़ें उसके ओवरऑल आपके पास क्या हैं, इनकी जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इन तमाम एक्सपीरियंसेस की। इमोशंस एक अपना एक्सपीरियंस है, वैल्यू अपना इमोशन है, कि आपके पास एक्शन परफॉर्म करना वो अपना एक इमोशन है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो आपके पास हैं वो वैल्यूज़ जो आपके पास हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं इन तमाम सेंसेस को यूज़ करके, द इंटीग्रेशन ऑफ दोज इट्स बिकम होलनेस आपके पास है। At the same time, the more competence we become at integrating those aspects of our lives, the more secure our wholeness become. ये जितनी भी आपके पास emotions आप कितने कंट्रोल करते हैं, emotion के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, values कितनी आप जो है वो privilege देते हैं values को, आप actions कैसे, आप action किस तरह से लेते हैं, ठीक है, अपने गुस्से को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आपने दीन और दुनिया दोनों को कैसे लेकर आप चल रहे हैं। ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, दीज आर एक्चुअली द कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, जिनके ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ओवरऑल अपनी आप लाइफ को जो है, जो होल आपकी एक लाइफ है, उसको आप ओवरऑल आपके पास क्या करते हैं, उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर यही बात की जा रही है, एट द सेम टाइम द मोर कॉम्पिटेंट वी बिकम एट इंटीग्रेटिंग दोज एस्पेक्ट, लाइक एस्पेक्ट ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, वैल्यूज, एक्शन, हम कितने कॉम्पिटेंट हैं कि हम तमाम एस्पेक्ट को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। जितना हमारा इंटीग्रेशन का कंट्रोल ज़्यादा होगा उतनी ही हमारा अपनी लाइफ के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा होगा। द मोर सिक्योर आवर होलनेस, जो हमारी होलनेस है, हमारी ओवरऑल जो होल बॉडी है उसके ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। होलनेस को मतलब और डिस्क्राइब करेंगे हम, इसके अंदर कुछ और ऐड करें। होलनेस आल्सो मीन पुलिंग टुगेदर टू वेरी डिफरेंट अप्रोचेस इन लाइफ, टू लाइफ इन जनरल एंड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग इन पार्टिकुलर। लाइफ के अंदर जो मेन आपके पास है जनरलाइज फॉर्म में हम बात करें, इट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। या तो आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं या आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं, वट एवर एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म इन पार्टिकुलर। डिस्टिंक्शंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ सेल्फ मैनेजमेंट आपके पास, ठीक है। द होलनेस आल्सो मीन टू डिफरेंट एंड्स आपके पास, ठीक, जिनको आपने मीट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट अप्रोचेस टू लाइफ, आप लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, ठीक है, कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, ठीक है, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्शंस आप लेते हैं, तमाम चीज़ें आपके पास एक हैंड है। और दूसरा आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग क्या है वो आपके पास दूसरा एस्पेक्ट है। तो ये तमाम ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके पास जो है दो डिफरेंट पोल्स लाइफ के मिलकर आपके पास एक ओवरऑल होलनेस जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। मैनी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनालिटिकल, मैनी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनालिटिकल लर्निंग आपके पास। फॉर एग्जांपल लीनियर है, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग, यूजफुल फॉर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वी यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग हमारे पास जो है लाइफ एंड वर्क।
फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी होलनेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल है, ठीक है, इट इज लेफ्ट ब्रेन इज यूजली फॉर थिंकिंग, तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करके आप अपनी थिंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं, जो आपके पास तरीकेकार हैं, जो डिसीजन, उनके ऊपर आप अपना कंट्रोल जो है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स कि आप अपनी होलनेस, जो अपनी थॉट्स हैं, अपने एक्शंस हैं, अपने इमोशंस हैं, इनके ऊपर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से इनके ऊपर कंट्रोल करें कि आप अपनी लाइफ के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल कर लें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास एक एग्जांपल शेयर करूंगा, होलनेस के हवाले से मैं बात करूंगा कि हमारा छोटा सा एक्शन हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस जो आपके पास ला सकता है। लाइक मैं एक वर्ड यूज करता हूँ आमतौर पे कि जो आप लफ्ज अदा करते हो उन लफ्ज के अंदर आपके पास एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पास किसी की मुस्कुराहट या तो आपको डायरेक्शन पर ले आएगी या आपको डायरेक्शन से डाइवर्ट कर देगी, ठीक है। किसी के छोटा सा अदा किया हुआ लफ्ज, ठीक है, आपको कुछ महान बना देगी, कुछ किसी जगह पर पहुंचा देगी, या वो छोटा सा लफ्ज इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा कि आप जो है टोटली किसी गहरी खाई में जो है वो गिर जाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप उस लफ्ज से क्या मतलब निकालते हैं, एंड इट्स आल्सो अप टू द पर्सन कि उसने किस ट्यून में, किस एनर्जी के अंदर वो लफ्ज कहा है आपके पास। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी जो आपके पास है, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी डेवलपिंग अ लाइफ विजन। लाइफ विदाउट विजन कुछ भी नहीं है। अगर आपको मंजिल का नहीं पता तो लाइफ गुजारना बिल्कुल ही आपके पास फजूल है। डेवलपिंग अ लाइफ विजन विद लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स endangered a sense of security, self confidence and belief in oneself। आपने एक लाइफ का विजन बनाया हुआ है, आपने लॉन्ग टर्म गोल्स और प्लानिंग बनाए हुए हैं, endangered the sense of security, तो उनको आपने फुलफिल करना है। तो ऑफ कोर्स यू हैव कंसर्न्स फॉर द सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन वन सेल्फ, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रिक्वायर द एबिलिटी टू एक्ट ऑन प्रिंसिपल, रिक्वायर एक्योर नॉलेज हाउ यू एक्ट ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, किस तरह आप एक्ट करते हैं, हाउ यू एक्वायर नॉलेज, हाउ यू डेवलप एबिलिटीज, हाउ यू एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट, ठीक है। हर जगह पर आपको एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, कहीं लोग आपको पुश भी करेंगे, तो हाउ यू एक्सेप्ट दोज डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। डेवलप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, फील एंड एक्सप्रेशन and express realistic optimism, take responsibility। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास act on principle, this mean that establishing a set of values, a moral code। set of values क्या है? moral code, मैंने ये करना है, ये मैं नहीं करना, ये आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं, ठीक है। एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विद देम, और फिर उन वैल्यू के साथ जीना, दैट इज थिंग कि आपने एक डिसिप्लिन बनाया, जी मैंने टाइम पर दफ्तर आना है और मैंने टाइम से दफ्तर जाना है, दिस इज योर वैल्यू। एथिक्स आपकी वैल्यूज है, आप उस वैल्यू को आपने कंट्रोल करना है और अपनी जिंदगी आप उसी मुताबिक गुजारना है। यार 8:30 बजे ऑफिस का टाइम और मैंने 8:30 बजे पहुंचना है। बेशक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना पूछता हो कि आपने आना है या नहीं आना, 8:30 बजे आओ ना आओ कोई नहीं पूछता, लेकिन आपकी अपनी वैल्यू तो होनी चाहिए कि मैंने 8:30 आना है, बिकॉज दैट इज माई स्टार्टिंग ड्यूटी आवर्स, ठीक है। 4:30 के बाद आप बैठते हैं आपकी मर्जी, बट आपने 4:30 तक उस चीज को जो है वो गुजारना है। तो आपके पास वैल्यूज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मीन दैट डिसाइडिंग व्हाट वी वांट फॉर आवर सेल्फ एंड डिटरमिनिंग दैट इज राइट, दैट इट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ को मीनिंग भी देगा, एंड इट विल आल्सो एड वैल्यू टू आवर लाइफ एंड यू विल बी मोर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। ये आपके पास एक एक्ट है इसका। एक्वायरिंग नॉलेज एंड डिसाइड दैट आवर बिलीव्स आर एक्यूरेट एंड दैट दे आर यूजफुल फॉर आवर सेल्फ and for the others, this is another important factor आपके पास है। अगर if you develop the abilities and translate what we know into what we do, being creative or innovative as well as skilled, अगर आप अपने अंदर abilities develop करते हैं तो it leads towards the creativity। develop strong opinions and feel as a patient or intensity about what we believe want or need। जितनी ज्यादा आपके पास पेशेंस होंगे, जितनी आप एक चीज की जुस्तजू करेंगे, उतनी ही वो चीज आपको जो है वो आपके पास मिलेगी। एक्सेप्टिंग एग्रीमेंट एंड नेगेटिव फीडबैक विदाउट डिफेंसिव और अ नीड टू एक्सप्लेन अवर सेल्फ, ठीक है। डिसएग्री विद अदर पीपल एंड गिव नेगेटिव फीडबैक, बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीपल व्हेन वी सी वैल्यू इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास आप किसी से एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग 8:30 बजे आते हैं, ठीक है जी, कुछ लोग कहते हैं जी पूछते क्यों नहीं, मैं 9 बजे आऊंगा, क्या जरूरत है आगे आने का, टाइम क्या काम ही नहीं होता जी, क्या करूं। तो अब आप में भी उससे एग्रीमेंट भी हो सकता है, आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट देयर वैल्यू मे इन्फ्लुएंस योर वैल्यूज, ठीक है। बट इट्स अप टू यू कि आप अपनी वैल्यूज के ऊपर कितने जो है वो पक्के हैं, ठीक है। बट वट एवर वैल्यूज यू अडॉप्टेड दैट वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर विजन, जो आप अचीव करना चाहते हैं। दूसरे बंदे ने जो वैल्यूज अडॉप्ट किए उसका अपना विजन होगा,
तो आप उसके साथ उसकी वैल्यू को अपने साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपेटेबिलिटी वहां पर नहीं है, क्योंकि आपका वैल्यू सेट डिफरेंट है, आपकी मंजिल ही और है, उनका वैल्यू सेट डिफरेंट है, उनकी मंजिल ही आपके पास और है। फील एंड एक्सप्रेस रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, हैविंग द पेशेंस एंड द इंसाइट टू फॉलो द लीड ऑफ अदर पीपल एज वेल एज हैविंग पेशेंस, ठीक है, विद इवेंट्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, ठीक है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, ओके, उन पे आपको सब्र ही करना है क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं, किसी की डेथ हो जाना, लेकिन कुछ आपकी चीजें जो कंट्रोल में हैं उनके ऊपर भी आपको जो है पेशेंस करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी अकाउंटेबल फॉर गेटिंग रिजल्ट, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे तब तक आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो अचीव नहीं कर सकते। हमने आज जो बात की, हमने बात की 6 कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट हम डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट द 6 सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, उसमें हमने आज 2 कवर की, दैट इज द होलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग आपके पास सेल्फ कॉम्पिटेंसीज, सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, ड्राइव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर, हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे ट्रेनिंग फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट, क्या हम सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू ट्रेनिंग सीख सकते हैं? So that is a question. Thank you very much for today's lecture. Inshallah see you in next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.